नाइन्थ मैथमेटिक चैप्टर नंबर 3 का क्वेश्चन की एक्सरसाइज है 3.3 का क्वेश्चन 2 है जो उसका पार्ट 6 और 7 आज हम करेंगे। तो चलें स्टार्ट करते हैं। तो ये देखें जी, हमारे पास ये क्वेश्चन है। तो इसमें आपको पता है फाइंड द फॉलोइंग, तो हमने करना है यानी लॉग की वैल्यू, ये जो लॉग दिया हुआ है यानी जो हमें नंबर दिया हुआ है इसकी वैल्यू हमें फाइंड करना है। तो मैंने आपको पहले बताया कि सबसे पहले हम कैरेक्टरिस्टिक फाइंड करते हैं। कैरेक्टरिस्टिक क्या होती है कि ये होता है कि यानी हमारा जो डेसिमल पॉइंट है वो हमेशा नॉन जीरो डिजिट और दो नॉन जीरो डिजिट फर्स्ट जो होते हैं उनके दरमियान में होता है। यानी हमारे जो डेसिमल की वैल्यू है, डेसिमल जो है हमारा वो आना है, वो इस जगह पे आना चाहिए। यानी ये जो मेरा 2 और 5 है इसके दरमियान हमारा डेसिमल पॉइंट आना चाहिए यहाँ पे, लेकिन है किधर, आगे है। यानी कितने डिजिट आगे है, 1 और 2 डिजिट आगे है। तो मैंने आपको पहले भी बताया कि अगर ये डेसिमल पॉइंट इस तरफ होता, इधर से इधर आता, तो वो वैल्यू जो हमारी कैरेक्टरिस्टिक होती है वो पॉजिटिव होती है। लेकिन अभी आपको पता है कि यानी ये इस तरफ से यानी अपनी जगह पे आ रहा है, तो यहाँ पे इसकी कैरेक्टरिस्टिक कितनी है, 1 और 2 डिजिट इधर आया है, तो ये नेगेटिव में हो गई। यानी 2 बार में ऊपर लिखूंगा, यानी जैसे ही आपने 2 डालना है ऊपर उसके सर के ऊपर, छत के ऊपर यानी बार लगा देनी है। तो ये मेरा है, यानी ये आगे कैरेक्टरिस्टिक आ गया। अब हमने फाइंड करना है मेंटीसा फाइंड करने के लिए क्या तरीकाकार होता है, ये मेंटीसा लिखा। इसको फाइंड करने का तरीकाकार क्या है, मैंने आपको बताया कि यानी जो हमारी नॉन जीरो डिजिट वैल्यू होती है यानी यहाँ हमारी उसका ये लॉग वैल्यू होती है और इसके आगे ये कॉलम होता है, ये वाला कॉलम होता है, कॉलम नंबर होता है, इसको कॉलम नंबर बोलते हैं। यानी कितने नंबर कॉलम में है और ये हमारी वैल्यू होती है। यानी मैंने 25 को 6 में देखना है, यानी जो हमारा लॉग टेबल है उसके 25 को मैंने 6 में देखना है। तो चले आइए देखते हैं कि 25 को 6 में कैसे देखते हैं। तो ये देखें, ये मेरा 25 है जो आपको नज़र आ रहा है और इसका ये जो कॉलम नंबर 6 है ये 6 नंबर कॉलम आ रहा है। तो ये 25 को 6 में मैंने देखा तो ये मेरी वैल्यू आई 40 और 82, ठीक है। यानी 40 और 82 मेरी वैल्यू आई। तो चले मैं इसको लिखता हूँ 0.4082, यानी ये मेरी जो वैल्यू आई थी 4082 आई थी। तो मैंने आपको बताया कि ये जो लॉग की वैल्यू जो वैल्यू होती है ये डेसिमल में होती है, यानी ये पॉइंट में होती है, उर्दू में बोले तो इशारिये में होती है, यानी डेसिमल में होती है। तो ये आगे मेरा मेंटीसा आ गया। अब हमारी जो ये लॉग की वैल्यू है यानी जो हमने लॉग मालूम किया है 0.0256 की जो लॉग वैल्यू आती है, ये हम क्या करते हैं कैरेक्टरिस्टिक और मेंटीसा को आपस में प्लस करते हैं तो हमारा ये आंसर आता है। तो चलिए प्लस करते हैं। आपने क्या करना है, ये बार ऐसे ऊपर लगा देना है, दरम्यान में प्लस डालना है और प्लस के बाद ये वाली वैल्यू आपने लगानी है 0.4082। तो जब आप इसको इसमें प्लस करेंगे तो हमारे पास वैल्यू आएगी लॉग 0.0256 और जब प्लस करेंगे तो 2 बार पॉइंट -2 इक्वल टू 4082। ये आप कैलकुलेटर में प्लस भी कर सकते हैं तो खुद भी कर सकते हैं। चलें अभी इसका पार्ट नंबर 7 लास्ट पार्ट करते हैं। तो आपको पता है कि कैरेक्टरिस्टिक फाइंड कैसे करते हैं। तो ये देखिए, पहले मैं लिखूंगा कैरेक्टरिस्टिक मैंने लिख दी। कैरेक्टरिस्टिक इसकी क्या है, अभी ये देखें, ये मेरा क्वेश्चन नंबर है, ये पार्ट 2 का 7 पार्ट है, यानी ये वाला। अभी मैंने आपको बताया है कि डेसिमल पॉइंट जो होता है यानी ये वाला इसकी जगह यही होती है नॉन डिजिट, ये वाले दो नॉन जीरो डिजिट के दरमियान होती है, पहले जो दो होते हैं। तो अभी ये देखें डेसिमल पॉइंट अपनी जगह पे मौजूद है तो इसकी कैरेक्टरिस्टिक क्या होगी, फिर जीरो होगी। जीरो क्यों है, क्योंकि डेसिमल पॉइंट अपनी जगह पर मौजूद है। तो अभी मैंने क्या करना है कि इसका मेंटीसा मालूम करना है। मेंटीसा, इसके लिए मैंने आपको बताया है कि ये जो वैल्यू होती है ये लॉग की वैल्यू होती है। ये आगे दो कॉलम, ये कॉलम होते हैं, ये भी कॉलम होता है, ये आगे कॉलम होते हैं और ये कॉलम का डिफरेंस होता है, कॉलम डिफरेंस। यानी यानी मैं क्या करूंगा 67 को 5 के कॉलम में देखूंगा और आगे डिफरेंस वाले कॉलम 3 में उसको देखूंगा और उसकी वैल्यू ऐड कर दूंगा। अभी ये देखिए किस तरह,
अभी मैं आपको दिखाता हूँ। ये मेरे पास लॉग टेबल है, इसको ओपन करते हैं तो ये देखें यानी 67, तो ये मेरा 67 है। तो इसको मैंने देखना है 5 में, ये मेरा 16, ये 0 हो गया, ये 1 2 3 4 5, यानी मेरी आई है 8293। यहाँ पे मैं लिख लेता हूँ 8293, यानी ये मेरा डेसिमल में 0.8293। अब मैंने क्या करना है कि ये जो मेरा 3 है ये इसका डिफरेंस देखना है, और डिफरेंस इसमें ऐड करूँगा। डिफरेंस का वाला कौन सा कॉलम है, ये मेरा 65 था, 67 था, ये मैंने देखा। अब ये देखें, ये जो कॉलम आगे चल रहा है ना, ये वाले सारे लॉग की वैल्यू वाले चल रहे हैं। ये लॉग जो वैल्यू उसके हैं, ये आगे उन वैल्यू के आंसर हैं, यानी कॉलम में है। और ये वाले जो लास्ट में टेबल बने हुए ना 1 2 3, ये वाले ये डिफरेंस वाले कॉलम है। ये आपने गौर से देखना है, ये डिफरेंस वाले कॉलम है। तो मेरा 67 है, तो उसको मैंने देखा था 5 में, और आगे में मुझे कहता है कि 3 में डिफरेंस देखो। तो ये देखें, ये 1 2 3, यानी पहला जो मेरी लाइन आ रही है 3 में। तो ये देखें इधर से भी आपने 67 है, ये 67 को मिलाते जाएं, ये 1 2 3, और 3 में इसका डिफरेंस क्या है, 2 है। ये देखें 3 ऊपर से ये नीचे लेके आएँ, ये देखें ऊपर से नीचे लेके आएँ, तो ये मेरा डिफरेंस जो है वो 2 है। यानी ये जो मेरा पॉइंट है ये वाला 2 है, ये वाला 2 आपको नज़र आ रहा है, ये वाला 2, ये इसका डिफरेंस है। तो इसको मैं किधर कर दूंगा, प्लस यहाँ पे कर दूंगा 2। तो जब इसमें मैं 2 प्लस करूंगा तो मेरा जो मल्टीसा आ जाएगा वो ये आ जाएगा 0.8229, ये 3 है, 3 और 2 5, ये मेरा क्या आ गया, मल्टीसा आ गया। यानी मैंने क्या किया कि जो 67 था उसको 5 में देखा और 3 में उसका डिफरेंस देखा, कॉलम डिफरेंस इसको बोलते हैं। तो मेरे पास ये मल्टीसा आ गया। अभी मैंने क्या करना है, इन दोनों की वैल्यू यानी फाइंड करनी है। तो आपको पता है कि कैरेक्टरिस्टिक और जो हमारी होती है मल्टीसा होता है, इसको ऐड कर देते हैं तो हमारी लॉग की वैल्यू आ जाती है। ये आपने नहीं लगाना पेपर में, ये आपको समझाने के लिए। तो देखें, अब मैं लिखता हूँ लॉग 6.753 इक्वल टू, अब मैं क्या करूँगा 2 सॉरी यहाँ पे मैं लिखूँगा 0 प्लस 0.8295, और जब आपको पता है कि इसको प्लस करते हैं 0 को किसी चीज़ में तो वो वही रहती है, तो 0.8295 ये हमारा आंसर है। तो काइंडली मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा ताकि आपको मज़ीद इस तरह की अच्छी अच्छी वीडियो मिलती रहे।